हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीव में। तो आज हम देखेंगे झारखंड के जो प्राचीन राजवंश है उसके बारे में। और फिर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कि आज का जो भी क्वेश्चन है उसको हम कि देखते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुंडा, जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कि निम्न में से जो कौन सा कथन सत्य है वो मतलब वो जो पूछा जा रहा है। तो रीता रीसा मुंडा जो प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था, ये तो ये सही है। उसके बाद कि जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, हाँ कि ये भी सही है। तुम्हारा कि ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उसने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना, हाँ तो कि ये भी सही है। जो सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था, उसने नए राज्य का नाम मतलब सूतिया नागखंड रखा, तो कि ये भी सही है तुम्हारा। अच्छा, तो कि ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी तुम्हारे, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम आगे देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो हमारा कि थर्ड नंबर है, सूतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? तो जो सूतिया जो था, मतलब सूतिया के राज्य जो था वो जो कितने गढ़ और फिर कितने परगनों में की विभक्त था, ये जो पूछ रहा है। तो हाँ, तो कि उसमें जो 7 गढ़ और फिर 21 परगना था, तो हमारा कि सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आगे देखते हैं 4 नंबर। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज्य की जो स्थापना की थी वो हमारे फनी मुकुट राय ने किया था। तो हमारा कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं 5 नंबर। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? मतलब कि नागवंशी राज्य की जो स्थापना स्थापना हुई थी, तो पूछ रहा है वो जो किस शताब्दी में जो की गई थी वो पूछ रहा है। तो वो जो है तो प्रथम मतलब शताब्दी में जो है किया गया था। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, तो आगे हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो हमारा जो प्रथम नागवंशी राजा था वो हमारा फनी मुकुट राय था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो फनी मुकुट राय। अब हम आगे देखते हैं 7 नंबर। जो फनी मुकुट राय के राज्यों में कितने परगने थे? तो जो फनी मुकुट राय के राज्यों में जो है 66, मतलब 66 जो परगने थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे देखते हैं 8 नंबर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा 8 नंबर, फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी जो है बनाई? तो जो जो फनी मुकुट राय ने तो किससे जो है कि अपनी राजधानी बनाई, मतलब ये पूछ रहा है। तो कि उन्होंने जो सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब आगे देखते हैं 9 नंबर। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? मतलब किस नागवंशी जो है कि राजा को जो है कि आदि मतलब नागवंश का जो मतलब कि आदि पुरुष माना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो है इन्हीं को नागवंश का जो है कि आदि पुरुष माना जाता था। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा कि 10 नंबर है। हाँ, तो हमारा 10 नंबर, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो हमारा इसका एक सही आंसर देखते हैं, उपयुक्त सभी है। तो हो सकता है उपयुक्त सभी होगा, देख लेते हैं। यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, हाँ ये भी सही है। इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था, हाँ कि इनका इनका विवाह जो हुआ वो गोवंशी राजपूत घराने में हुआ था। तो ये भी सही हो जाएगा। इनका दीवान इनका दीवान पंडित भवराज श्रीवास्तव थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब उपयुक्त सभी। अब हम आगे देखते हैं 11 नंबर। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से जो बदलकर चुटिया लाया था? ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है। तो तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप राय, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हमारा आगे है, आगे 12 नंबर, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? मतलब कि चुटिया जो वो किस नदी के तट पर बसा था? तो वो जो स्वर्णरेखा नदी पर बसा था। तो हमारा इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? सही
मतलब स्वर्णरेखा नदी। हम हाँ, तो आगे हमारा कि 30 नंबर है, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते 40 नंबर, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो जो भीम सागर का निर्माण करवाया था, एक ही वो हमारा भीमकर्ण ही था, तो हमारा कि सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ही भीमकर्ण, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे देखते हैं, आगे आगे इसको करते। हाँ, तो आगे हमारा 15 नंबर है, नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में जो कौन सा कथन सत है? तो इसमें भी उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी में, तो हो सकता है यही सही होगा। अब आगे देख लेते हैं, इन्हें राजा सरगुजा के है यवंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था। हाँ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे बरवा की इस लड़ाई में भीमकर्ण विजय हुआ, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई, तो हमारा कि मतलब ये भी सही है, तो आने की हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम आगे देखते हैं 16 नंबर, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? मतलब कि रांची स्थित में जो है कि जगन्नाथ मंदिर है, उसका निर्माण जो मतलब किस नागवंशी शासक के द्वारा जो है कि हुई थी, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो हमारा ये जो है कि सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनी शाह के द्वारा जो करवाया गया था। अब हम आगे देखते हैं 17 नंबर, तो हमारा 17 नंबर है, नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? मतलब कि अब मतलब जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, वो जो किस वर्ष करवाया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये जो 1991 सॉरी कि 1691 ईस्वी में जो है बनाया गया था, तो हमारा कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 18 नंबर, जो फनी मुकुट राय जो किस वंश से संबंधित थे? तो हमारा जो फनी मुकुट राय जो थे, वो हमारा नागवंश से की संबंधित थे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागवंश। अब आगे देखते हैं 19 नंबर, किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी? मतलब किस नागवंशी शासक ने जो है मतलब डोईसा को अपनी राजधानी में, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन शाह, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं 20 नंबर, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जो पालकोट को अपनी राजधानी मतलब कि अपनी राजधानी बनाई? तो मेरा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी, मतलब उन्हीं ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। अब आगे देखते हैं 21 नंबर, किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? मतलब ये पूछ रहा है। तो मेरा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कि जगन्नाथ सहदेव, मतलब कि इन्हीं के समय जो नागवंश की राजधानी जो है कि रातूगढ़ थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा है कि हाँ, तो 22 नंबर है, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही कर्म पूछ रहा है। तो हमारा कि नागवंशी राजाओं की जो राजधानी का जो कि सही कर्म है, तो उसको हम मिला लेते हैं। अतः कि उसका राजधानी जो था सबसे पहले सुतियाम में था, उसके बाद चूटिया, उसके बाद खुखरा, उसके बाद डोईसा था, उसके बाद पालकोट और सबसे अंतिम में रातूगढ़ था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। उसके बाद बी में क्या था? पालकोट है नहीं, पालकोट जो था वो हमारा कितना नंबर में, मतलब वो हमारा 5वां नंबर में था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी देखते हैं, सी जो सुतियाम्बे था वो, हाँ ये प्रथम में था, लेकिन एक ये जो है कि डोईसा था, जो वो डोईसा चौथा नंबर में राजधानी बना था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अब आगे देखते हैं 21 नंबर, हापा मुनि मंदिर जो कि घाघरा में है, उसका निर्माण जो है किस नागवंशी राजा ने जो करवाया था? तो मतलब इसका जो निर्माण करवाया था वो जो शिवदास करण ने करवाया था, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं, आगे आगे हमारा 24 नंबर है, इसको देखते हैं। हाँ, तो हमारा 24 नंबर है, किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? मतलब किस नागवंशी राजा ने जो है स्वर्णरेखा नदी के समीप जो सतरंजी में अपनी राजधानी जो स्थापित की थी, ये पूछ रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एनिसा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब इन्होंने ही जो स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में मतलब अपनी राजधानी जो है कि मतलब कि स्थापित स्थापित करवाया था। अब आगे देखते हैं,
आगे हमारा 25 नंबर, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भैरव को अपनी राजधानी बनाई थी। मतलब इसमें पूछा जा रहा है किस नागवंशी शासक ने जो है भैरव को अपनी मतलब भौरों को अपनी राजधानी जो है बनाई थी। तो मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर ये। अब आगे देखते हैं 26 नंबर, निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासन काल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था। मतलब किस नागवंशी राजा के शासन काल में जो है कि जमींदारी उन्मूलन हुआ था, ये पूछ रहा है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिंतामणि सरनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 27 नंबर, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला मतलब पंचमंजिला भवन का निर्माण जो है कहाँ करवाया था, ये पूछ रहा है। तो उन्होंने जो है कि दोयसा में जो करवाया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि दोयसा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हमारा 28 नंबर है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ। मतलब कि नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय जो दोयसा स्थानांतरित हुआ, वो जो है कहाँ हुआ। तो हमारा क्या कहते हैं, कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब दोयसा में जब कि युद्ध में पराजित हुआ कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित उसी समय हुआ। ठीक है। अब आ, अब हम अब हम मतलब कि अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, दोयसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का जो है कि निर्माण करवाया। मतलब दोयसा में जो है किस नागवंशी राजा मतलब किसने जो है नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का जो निर्माण करवाया था। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर ये। तो हमारा आज का जो भी क्वेश्चन था कि वो यही समाप्त हुआ। और आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कि हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके पहले वाला अगर वीडियो अगर आप लोगों ने कि नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल पर जो सारा मतलब सारा वीडियो का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है। हाँ, तो है कि आप लोगों से फिर मिलते हैं हम कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।